हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। दिस इज वीरेंद्र चौरसिया। मैथ्स में हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में, अनुपात और समानुपात के बारे में। हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, भाषा संबंधित क्वेश्चन है, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, कुछ अमाउंट दिया है, उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और जो रेशियो दिया है फ्रैक्शन के रूप में दिया, भिन्न के रूप में दिया गया है और पूछ रहा है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। देखिए क्या दिया, अमाउंट 68,000 रुपए को ABC 3 भागों में डिवाइड किया गया। रेशियो जो दिया है 1/2, 1/4 और 5/16 में दिया गया। पूछ रहा सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा। मैंने क्वेश्चन में बेसिक में आप देखे होंगे कि मैं डिस्कस क्या कर रहा था। मैंने बताया था कभी भी रेशियो जो होता है वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता, भिन्न के रूप में नहीं होता, हमेशा क्या रहेगा, होल नंबर में आएगा। तो हम सबसे पहले इस फ्रैक्शन को जो भिन्न के रूप में दिया गया है इनको हम चेंज करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 1/2, 1/4 और 5/16 दिया है। मैंने क्या बताया था, यहां पर फ्रैक्शन को हटाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड मैंने क्या बताया था कि एलसीएम होता है। क्या ले लेंगे, 2, 4 और 16 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा 16 आएगा। तो क्या कर देंगे, हर में क्या कर लेंगे, हर नंबर में 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से फ्रैक्शन समाप्त हो जाएगा। यहां से देखो 2 से कैंसिल आउट करेंगे 8 टाइम, इससे करेंगे 4 टाइम्स और ये 16 से 16 1 टाइम्स। तो रेशियो जो मिला 8, 4 और 5 का मिला। लेकिन ये जो रेशियो आया 8:4:5 आया, लेकिन हमें टोटल कितना दिया, जो टोटल अमाउंट है कितना है, 68,000 है, 68,000 रुपए है। लेकिन यहां पर जो रेशियो आया 8:4:5 आया। इन तीनों की वैल्यू क्या दिया है, इनके सम का वैल्यू क्या दिया है, 68,000। 8 4 12, 12 5 17, ठीक। 8 और 4 12, 12 5 में ऐड करेंगे 17 की वैल्यू क्या दिया है, 68,000, ठीक। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 टाइम ना 17, 4 जा 68 होता है ना, तो 4 17 चौक 68 मीन्स एक की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर एक की वैल्यू आ गई 4,000 आ गई, 4,000 आ गई। तो हमसे क्या पूछा, सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। देखो सबसे लार्जेस्ट कौन सा नंबर है इसमें, लार्ज सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है रेशियो में, एक की वैल्यू 4, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुणे 4 हो जाएगी, ये तो हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32,000 हो गया। 8 की वैल्यू सबसे बड़ा आ गया, ठीक, सबसे बड़ा लार्जेस्ट आ गया, सबसे बड़ा की वैल्यू क्या आ गया, 32,000 आ गया। समझना, अभी हम बेसिक में बता रहे हैं इसको, ठीक। अभी डायरेक्ट किस तरीके करेंगे उसको हम भी बता रहे हैं। उसके बाद देखो स्मॉलेस्ट क्या है, 4 है। एक यूनिट की वैल्यू 4,000, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद इन दो, ये हो गया सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा हो गया। फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस पूछा, इन दोनों का अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों में से घटाएंगे, 32 में से 16,000 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 16,000। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने क्यों बताया, क्योंकि अभी पूछ सकता था इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होगा। सबसे बड़ा की बात किया होता तो 32,000 हो जाता, सबसे बड़े वाले भाग की बात करते तो 32,000 हो जाता, सबसे छोटे की बात करते तो 16,000 हो जाता, ठीक। एक ही क्वेश्चन में कई चीज बता रहे हैं, ठीक। अब देखना, हमें जो क्वेश्चन में करना था ये नहीं करना था। हमसे क्या पूछा था, सबसे बड़ा और सबसे छोटा की बात किया था, ठीक। सबसे बड़ा हमारे पास क्या था, 8 था और सबसे छोटा क्या था, 4। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा, इन डिफरेंस 4 आ गया। 1 की वैल्यू कितना, 4,000, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,000। ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर यहीं से आ जाता, ठीक। लेकिन क्या है कि कुछ भी पूछ सकता था इसमें, 2 का सम भी पूछ सकता था, डिफरेंस भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड से करेंगे, ठीक। नोट कर लेना। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 numbers are in the ratio 1/2, 2/3, 3/4. The difference between greatest and smallest number is 36. तो पूछ रहा है नंबर क्या होंगे, मतलब 3 संख्याओं
तीन संख्याएं जो दिया 1 अनुपाते 1/2, अनुपाते 2/3, अनुपाते 3/4 के अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी का जो अंतर दिया है वो 36 है। जो डिफरेंस दिया है वो 36 दिया है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का जो डिफरेंस दिया है वो 36 है। जो रेशियो फिर यहां पर क्या है कि फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है। इसको हम तुरंत इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक किसमें करेंगे, इसको हम करेंगे होल नंबर में। होल नंबर में ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, इन जो हर है, ठीक, जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर कितना है, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम देखो, सबसे बड़ी संख्या जो है उसी के हमेशा टेबल पे आता है, उसके पहाड़े पर आता है एलसीएम। देखो 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 से कैंसिल आउट है। फिर उसके बाद 4 का टेबल करेंगे तो 8 3 से भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 12 से फिर क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाए। कुछ नहीं किए, क्या करें, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें। सबको क्या कर दिए, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद कैंसिल आउट करें, देखें कितना आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे कितनी टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। ये 4 टाइम्स जाएगा और ये जाएगा 3 टाइम। तो रेशियो कितना हो गया, 6, 8 और 9 हो गया। ठीक, क्या हो गया रेशियो, 6, 8, 9 हमारा क्या हो गया, यह अनुपात आ गया। ठीक, लेकिन बड़ी और छोटी का जो अंतर दिया है कितना दिया है, 36 दिया। सबसे बड़ी क्या है, लार्जेस्ट क्या है, ये हमारी क्या है, लार्जेस्ट है। ठीक, लार्जेस्ट। और स्मॉलेस्ट क्या है, ये स्मॉलेस्ट है। क्या है, स्मॉलेस्ट है। इन दोनों का डिफरेंस दिया है। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस दिया है कितना, 36। अब यहां पर अंतर कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। 3 यूनिट की वैल्यू 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 की यूनिट कितना हो गई, 12 आ गई। अब हमसे नंबर पूछा है। ठीक, नंबर क्या हो जाएगा, रेशियो में क्या है, 6, 8 और 9, 6, 8 और 9 है। ठीक, 1 की यूनिट 12, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 की कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 12 हो जाएगी। 6, 12 या 72। उसके बाद 8 का कितना हो जाएगा, 8 इंटू 12 96 आ जाएगा। 8 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 12, 12 9 जा कितना होता है, 108 होता है, 108 होता है। देखो 12 6 72 हो गया और कितना हो जाएगा, 12 8 96 और 12 9 कितना हो जाएगा, 108। तो संख्याएं हमारे पास क्या आ गई 72, 96 और 108। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें से कुछ भी पूछ सकता था कि सबसे बड़ी और सेकंड नंबर की जो उनका संख्या है उनका सम क्या होगा, तो वो भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी क्या है, 108 है, और सेकंड जो बड़ी है कौन सी है, 8 है। इन दोनों का सम भी पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता था। ये रेशियो निकाल लिए, उसके बाद हम कुछ भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट दिया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि दो संख्याएं, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। इन दो संख्याओं का अनुपात पूछा। इन दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, इन दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, जो कि इसमें दिया है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2:5, सेकेंड ऑप्शन दिया है 4:5, थर्ड ऑप्शन दिया है 6:7 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 3:5 दिया। देखो इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, कह रहा दो संख्या, दो नंबर हैं, किसी थर्ड नंबर से क्या दिया है, 20% और 50% क्या है, अधिक है, मोर देन है। ठीक, तो पूछा है उन दो संख्याओं का रेशियो क्या होगा। ठीक, देखना क्या दिया है, तीन संख्याएं देखो
सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। तीसरी संख्या से कह रहा है, थर्ड नंबर से कह रहा है तीसरी संख्या। देखो परसेंटेज में मैंने क्या बताया था कि जो वैल्यू लेते हैं परसेंटेज में 100% लेते हैं, मीन्स क्या है ये 100% है। फिर उससे बाद क्या कह रहा है 20% अधिक है, मीन्स फर्स्ट वाली नंबर इससे क्या है 20%। 100 का 20 लेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120% हो जाएगा। उसके बाद 50%, थर्ड नंबर से ही सेकंड नंबर क्या है 50%। ये 100 है तो 50% का मतलब कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा ऐड कर लेंगे, अधिक है तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या, इन दोनों का हमसे रेशियो पूछा है, इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है हमसे, इन्हीं दोनों का। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 जा और 3 5 जा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 4:5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस जो कह रहा है उसी तरीके से हम करते जाएं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन दिया है, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों 8:5 के अनुपात में है, के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है इसमें 3 5 6, सेकेंड ऑप्शन दिया है 4 1 6 और थर्ड ऑप्शन दिया है 2 6 0 और फोर्थ ऑप्शन गिवन है 250। देखो क्या कह रहा है कि एक कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो दिया है 8:5 है। ठीक, 8:5 के अनुपात में। यदि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 160 हैं, टोटल लड़कियां 160 हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, कुल विद्यार्थी कितने होंगे स्कूल में। देखो जो रेशियो दिया है बॉयज एंड गर्ल्स का, ठीक, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है 8:5 दिया है। ठीक, क्या दिया है 8:5 दिया है। कह रहा लड़कियों की संख्या जो है 160 है, मीन्स 5 यूनिट की वैल्यू क्या दिया है 5 यूनिट की वैल्यू दिया है 160 दिया है। 5 यूनिट की वैल्यू 160 दिया है तो 1 यूनिट की कितना हो जाएगा, 5 से इसको क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, 1 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर हमसे क्या पूछा है कि टोटल स्टूडेंट पूछा है, बॉयज पूछा होता। अभी हम इसमें देखना कई क्वेश्चन बनाते हैं। अब हमसे टोटल पूछा, टोटल यूनिट कितनी है 8 5 13, ठीक, 13 बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक, दोनों बॉयज एंड गर्ल्स मिला के कितना है 13 यूनिट है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 32, तो 13 यूनिट की क्या हो जाएगा 13 इंटू क्या हो जाएगी 32 हो जाएगी। 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 दूना 26 हो जाएगा, 2 कैरी आ गया, 13 3 39 और 2 कितना हो जाएगा 41, 416 हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 416। लेकिन यहां पर अभी बॉयज की पूछा होता है, नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, ठीक, कितने लड़के होंगे, लड़के की संख्या, ठीक, लड़कों की संख्या पूछा होता। मान लो इसी क्वेश्चन में लड़कों का यूनिट कितना 8 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 32 है, तो 8 की कितना हो जाएगी 8 गुणे 32 हो जाएगी। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगी, ये आ जाएगी 8 दूनी 16, 8 3 24 से 25। मीन्स बॉयज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे
252। अब इन दोनों का सम करोगे तो देखोगे कि इसी के बराबर आ रहा होगा। इन दोनों का सम करोगे तो इन दोनों के बराबर हो रहा। ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक, 8 दूनी 16 हो जाएगा। देखो अवॉइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 था 0 हो जाएगा, 5 6 11 हो जाएगा, 2 1 3 1 कैरी था, हमारा टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, नोट कर लेना, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, ठीक, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखना दिया है। क्वेश्चन है ए और बी, ए और बी के रुपयों का अनुपात, रुपयों का अनुपात जो दिया 4:5 है, 4:5 है, तथा बी और सी, बी और सी के रुपयों का अनुपात, रुपयों का अनुपात, रुपयों का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। यदि ए के पास, यदि ए के पास 800 रुपए हैं, ए के पास 800 रुपए हैं, तो सी के पास कितने होंगे, सी के पास कितने रुपए होंगे, सी के पास कितने रुपए होंगे, कितने रुपए होंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन इसमें गिवन है वो फर्स्ट ऑप्शन है 1000 रुपीज। ठीक, सेकंड दिया है 1200 रुपीज, थर्ड दिया है 1500 रुपीज, फोर्थ दिया है 2000 रुपीज। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। ए और बी के पास जो रुपयों का अनुपात है 4:5 में है। ठीक, 4:5 में है। उसके बाद बी और सी के पास कितना, 2:3 में है। यदि ए के पास 800 हैं, तो हमसे पूछा है किसके, सी के पास कितने होंगे। ठीक, ये देखना क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, ये क्वेश्चन समझना। देखो क्या दिया है, ए और बी का अनुपात दिया है। ठीक, बेसिक में देखना क्या बताया था कि तीनों अनुपात एक साथ कर लेंगे, 4:5 हो जाएगा। और बी और सी का कितना दिया है, बी और सी का 2:3 दिया। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे। इसके लिए मैंने क्या बताया था, ए बी सी के लिए कि इस वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहां से हमें ए मिल जाएगा, जो फर्स्ट नंबर है ए, तो 8 हो जाएगा। फिर मैंने क्या बताया था कि लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट वाला मिल जाएगा सी, तो कितना हो जाएगा, 15 हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सी का जो रेशियो आ गया ए बी सी का 8:10:15 आ गया। फिर कह रहा है ए के पास 800 हैं। ठीक, ए के पास मतलब 8 की वैल्यू कितनी दिया है, 8 यूनिट की वैल्यू 800 दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। तो हमसे किसका पूछा, सी के पास। सी के पास कितना है, 15 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी के पास जो आ जाएगा 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1500 आ जाएगा। में हमारा जो आंसर होगा ये हो जाएगा। मान लो ये तो हमारा आंसर हो गया। ठीक, यहां पर हमसे पूछा होता कि बी के पास कितने होंगे। ठीक, बी के पास कितने होंगे, बी की यूनिट कितनी थी, 10 थी, और 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपए आ जाता, किसके पास, बी के पास आ जाता। मान लो बी और सी का डिफरेंस पूछा होता, कितना होता, बी और सी का डिफरेंस पूछा होता, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते, तो कितना आ जाता, इनका डिफरेंस आ जाता 500 रुपए का। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाता। मतलब एक ही क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता था, इसलिए जितने भी प्रोसेस हैं इसमें मैंने बता दिया, उस तरीके से करना है, नोट कर लेना। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बगीचे में, क्वेश्चन है एक बगीचे में नारियल है, नारियल और आम के पेड़ों का अनुपात नारियल और आम के पेड़ों का अनुपात दिया है 5:6 है। यदि कुल पेड़ों की संख्या 121 है तो बगीचे में नारियल के पेड़ों की संख्या पूछा है। नारियल के पेड़ों की संख्या कितनी होगी? ठीक, संख्या होगी। ठीक, देखो क्या कह रहा है एक बगीचे में नारियल और आम के पेड़ों का अनुपात दिया है, वो 5:, क्या है 5:6 है। यदि पेड़ों की कुल संख्या उस बगीचे में 121 है तो हमसे पूछा बगीचे में नारियल के पेड़ों की संख्या कितनी होगी। देखो क्या दिया है, नारियल और किसका, आम का जो रेशियो दिया है 5:6 दिया है। अब पेड़ों की कुल संख्या कितनी दी है 121, मीन्स टोटल की बात कर रहा है। 11 की वैल्यू दोनों को ऐड कर ले, क्योंकि टोटल दिया है 121 हो जाएगा, एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो किसकी पूछा है, नारियल का। सबसे पहले किसका रेशियो था, नारियल का। ये नारियल का हो गया, ये नारियल है और ये आम का है। ठीक, ये आम का है, ये नारियल का है, ये आम का। तो रेशियो किस नारियल का कितना है 5, एक की वैल्यू 11 तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5 × 11 कितना हो जाएगा 55। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, मान लो यहां पर पूछा होता आम की संख्या, ये हो गई किसकी, नारियल की हो गई। मान लो आम की पूछा होता तो आम की कितनी थी 6 थी, तो क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू कितना आ गई थी 11, तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 6 × 11 कितना हो जाएगा 66 हो जाती आम की। अब इन दोनों का सम करके देखोगे क्या हो जाएगा 121 ही आएगा। ठीक, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक, दिया है क्वेश्चन अगला है, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। ठीक, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात जो दिया है 10:7 है, 10:7 है। उसका अंतर 105 है, उसका अंतर 105 है। तो संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया। दो नंबर का रेशियो दिया है 10:7 दिया है और उनका डिफरेंस जो दिया है, ये क्या दिया है, डिफरेंस दिया है। जो डिफरेंस उनका है 105 है। तो संख्या का योग पूछ रहा है। ठीक, दो नंबर का जो रेशियो दिया है 10:7 दिया है और डिफरेंस मान लो A:B का कितना दिया है और एक बी का डिफरेंस जो दिया है 105 दिया है। मैंने क्या बताया था इसके लिए कि यहां पर जो रेशियो में है, जो यहां पर डिफरेंस की बात करेगा तो रेशियो का डिफरेंस लेंगे, सम की बात करेगा तो हम रेशियो का सम कर लेंगे, यदि मल्टीप्लाई का करेगा बात तो हम क्या कर लेंगे कि रेशियो को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो यहां का डिफरेंस देखो कितना है, 3 की वैल्यू है। ठीक, 3 यूनिट है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 105 दी है। ठीक, 3 की वैल्यू कितनी दी है, 3 यूनिट की वैल्यू 105 है ना, यहां डिफरेंस की बात कर रहा। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 35 हो जाएगा। ठीक, 35 होगा ना। 3 से हम इसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो हमसे योग पूछा है। ठीक, अब हम नंबर निकाल लेते हैं। ठीक, नंबर निकालने का दो तरीका, योग पूछा है। ठीक,
सम पूछा, ध्यान समझना, इन दोनों को हम सम कर लेंगे, ठीक, इन दोनों का हम सम करेंगे तो 17 आ जाए। एक यूनिट की वैल्यू 35 आ गई तो 17 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 17 गुणे 35 हो जाएगी। अब इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक, 17 पचे 85 हो जाएगा, 5 कैरी कितना आ गया 8 और 17 तिया 51, 51 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 59 हो जाएगा। मीन्स कितना हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, योग जो हो रहा है ए और बी का, ए प्लस बी का जो योग सम की बात कर रहा है, सम पूछा था उसका कितना हो जा रहा है 595 हो जा रहा। मान लो पूछा होता है कि फर्स्ट संख्या क्या होगी, फर्स्ट संख्या की बात करता, फर्स्ट नंबर की बात करता, ए की बात करता, ठीक, फर्स्ट नंबर ए की, तो ए की वैल्यू 35 आई थी, तो फिर उसके बाद ए का रेशियो कितना है 10, 10 से 35 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाता 350। मान लो सेकंड नंबर पूछा होता, सेकंड नंबर बी की बात किया होता, एक यूनिट की वैल्यू 35 तो 7 की कितना हो जाएगी, 7 गुणे 35 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 7 तरीके 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। दोनों को सम करोगे देखो इसी के इक्वल आएगा, ये कितना हो जाएगा, इसी के इक्वल आ जाएगा ना। हमारा आंसर तो यही हो गया था, लेकिन फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर भी पूछा था तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके जो क्वेश्चन रहेगा इससे हाई लेवल पे अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, उसमें क्या कर लेंगे 1 बाई क्या कर लेंगे, जैसे क्या हो जाएगा इनकम और सेविंग और एक्सपेंडिचर बेस हो जाएगा, फिर कॉइन से संबंधित रिलेटेड हो जाएगा उसको क्वेश्चन, बाय स्टेप हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।